जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 5 कर रहे हैं। इससे पहले टाइप 4 तक हो गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार, अगर तुझे पढ़ाई लग रहा है कि बहुत मुश्किल है मेरे भाई, अगर तुझे पढ़ाई लग रहा है बहुत मुश्किल मेरे भाई, तो कभी मजदूर की हथेली देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा पढ़ाई कितनी आसान होती है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आइए मेरे भाई, अंत तक वीडियो में बने रहिए और एक एक कंसेप्ट को सीख कर जाइए मेरे भाई। आप एक एक सवाल को मत देखिए, आपको जो प्रॉब्लम होता है उस सवाल को आप देखते हैं, आप एक एक सवाल को देखते जाइए। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि दोस्तों आप कम समय में बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे, अगर वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे तब। नहीं तो आप कुछ सवाल को आप खुद से बना लेते हैं, कुछ सवाल वीडियो से देखते हैं, तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने का तजुर्बा अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, P को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 में से घटाया जाता है, तो इस क्रम में इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होता है। 3p-6 और 9p-4 के बीच का माध्य समानुपाती क्या होगा, ये बताना है। देखिए मेरे भाई, अनुपात इससे पहले पढ़ रहे थे, अब समानुपात पढ़ रहे हैं, तो समानुपात का मतलब क्या है, A अनुपात B, इसको पढ़ते हैं समानुपात, और C अनुपात D इस तरह का है, तो इससे क्या लिख सकते हैं, A/B = C/D, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का ये सवाल है, करते हैं। देखिए कह क्या रहा है, 8, 6, 2 और 9 में से क्या घटाया जाए। P को घटाया जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 8, 6, 2 और 9 का अनुपात ये है। इसमें से कर रहा है प्रत्येक को P से घटाया जाए, मतलब 8 में से P को घटा रहे हैं, 6 में से P को घटा रहे हैं, इक्वल 2 में से P को घटाएंगे और 9 में से P को घटाएंगे, और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 - P इंटू 9 - P इक्वल 6 - P इंटू 2 - P, ये होगा। अब देखिए, आप भी जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 17P और माइनस प्लस P² ये होगा। आप जानते हैं 6 दूने 12 और -8, 6 × 2 = 8P और प्लस P² आपको नहीं आता है, तो एक एक को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। देखिए P² चला गया, और -17P में से -8P चला जाएगा, तो 9P बचेगा माइनस में, और ये आपका 12 है, इसमें से 72 को घटा लेंगे तो -60 आ जा रहा है, माइनस से माइनस चला जा रहा है, तो P इक्वल क्या हो जा रहा है, 60/9 हो जा रहा है, जो कि 20/3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो अब P का मान 20/3 आ गया। अब कर रहा है 3p-6 और 9p-4 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। MP जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दे रखा है मीन प्रोपोर्शनल, MP इसको बोलेंगे। ए रूट अंडर में डालेंगे, और 3p का वैल्यू क्या है, 23 से 20/3 है, तो 3p हो गया आपका -6। इस सभी को एक साथ, और 9p-4 है, p का वैल्यू है 20/3 और -4 ये है। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, आपका MP आ जाएगा। देखिए 3 से 3 चला जा रहा है, 20 - 6 14 हो जा रहा है, और गुनी ये आपका 9 से 3 बार में 20, 23, 8 में से 4 गया, 56 हो जा रहा है। अब देखिए, आप भी जानते हैं 14 चौका क्या होता है, 56 होता है। 14 और 14 रूट से 2 14 से 1 14 बाहर निकल जा रहा है, और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब 14 दूनी 28 आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। जो कौन सा है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 है, A 4 और 9 के बीच मध्यानुपाती है, और B 2A और 48 के बीच मध्यानुपाती है, तो 5B - 9A निकालना है। मतलब A और B का फर्स्ट अपॉन वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए, मध्यानुपाती का बात बोले तो A² इक्वल 4 × 9 करेंगे तो 36 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट पड़ेगा, 9 चौका 36, A का वैल्यू यहाँ से 6 क्रिएट हो जा रहा है। जब A का मान आ गया तो B का मान भी इजीली हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए B इक्वल क्या है,
2a और 48 है। ठीक है, तो आप बी स्क्वायर इक्वल कीजिए 2a और a आपका 6 आया है तो 6 यहाँ से ले लिए और क्या है फिर 48 है तो ए भी गुना में ही 48 आएगा। अब देखिए स्क्वायर हटेगा रूट पड़ेगा, आपको भी पता है 2 और 1 क्या है 6 है, 8 6 48 होता है, आपको भी पता है। अब देखिए 1 6 और 1 6 मतलब 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और गुनी ए 2 और ए 8, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4 यानी 6 6 24। तो इस तरह ए आपका 6 आया और बी आपका 24 आया। तो कर रहा है 5b माइनस 9a निकालने के लिए देखिए कितना आसान है। 5b मतलब 5 गुनी 24 कर लेंगे, ए आपका 120 होता है और माइनस 9 ए आपका क्या है 6 है तो 9 6 54 ए हो जाएगा। तो 120 में से 54 को घटाएंगे तो 70 में से 70 और 50 120 होता है और उसमें से 4 घटा लेंगे तो 66 आ जाएगा। ये आपका सीधा सा है निकालने का तरीका जो 66 आंसर C4 चांद के पार। चलो बिल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, चौथा अनुपात क्या होगा। देखिए ए आपका पहला है, ए आपका दूसरा है और ए आपका क्या है तीसरा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए है, कटा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा और ये आपका तीसरा हो जाएगा। तो क्या आप चौथा निकाल पाएंगे। देखिए कैसे करना है, देखिए ए अनुपात बी है समानुपात सी अनुपात डी है ए है। इसे हम कैसे लिखेंगे, ए बट्टे बी इक्वल सी बट्टे डी लिखेंगे। इस डी को हमें निकालना है। ए बी दे रखा है, ए क्या है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और इनटू ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है। आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और बी क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है। ठीक है, इक्वल सी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और डी यानी चौथा पद हमें निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, अब क्या होगा ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई ए बट्टा में आ जाएगा, चौथा पद यहाँ लिखेंगे। देखिए तो आपको एग्जाम में ए सभी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो है इन दोनों का गुना लिखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे और बट्टा में ए करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे आप, हाँ, और गुनी ए क्यू माइनस बी क्यू ए करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी होता है, हाँ, और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए, अलजेब्रा का बेसिक सा फार्मूला है। और ए क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आप जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। आप बोलोगे हाँ सर मुझे पता है। आइए अब यहाँ पे इस लाइन को ऐसे, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी का जो है सो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए क्यू माइनस बी क्यू आप यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर, सॉरी आप पहले लिखो ए माइनस बी, क्या लिखो पहले ए माइनस बी लिखो, और देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए अलजेब्रिक फार्मूला है, आपको पता नहीं है तो इसके लिए अलग से सेशन चलाएंगे, उसमें पता आपको हो जाएगी। देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी 2 बार है, यहाँ 2 बार चला जा रहा है। देन ए माइनस बी चला जा रहा है, क्या आपका बच रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही वाला बच रहा है जो कौन सा ऑप्शन है सी में है, ए वाली ऑप्शन करेक्ट आपको होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 4 को करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए कह रहा है 12 का पावर 35, 3 का पावर 12 और 4 का पावर 12 का चौथा अनुपात क्या है। देखिए चौथा अनुपात की बात कर रहा है, उसी तरह तो पहला बटे दूसरा का अनुपात कर लेंगे। तो आप भी समझ रहे हैं या आप लिख सकते हो तो लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 12 का पावर 35 है, हाँ, और 3 का पावर 12 है और 3 का पावर ए आपका ए भी 12 ही है, 24 नहीं है, मैं ऑप्शन से देख लिया हूँ ए है। 12 का पावर 35, 3 का पावर 12 और 4 का पावर यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करते हैं समझिए। चौथा टर्म की बात कर रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुनी 4 का पावर 12 कर लेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुनी 4 का पावर 12, चूँकि दोनों का पावर क्या है सेम है, और यहाँ पे 12 का पावर 35 लिखो। अब देखिए 3 गुनी 4 को आप 12 लिखोगे तो 12 का पावर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, और बट्टे 12 का पावर 35 हो जाएगा। देखिए अब 35 में से 12 को घटाओगे तो क्या होगा 23 होगा, जो इन्वर्स
में होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए, ठीक ना, ए वाला है। आइए 5 नंबर सवाल को करते हैं। कह रहा है इतना का मध्यानुपात क्या है, मध्यानुपात की बात कर रहा है। देखिए कैसे इसको करते हैं, 3 प्लस मध्यानुपात, मान लो अगर ए है और ए बी है तो ए बी का मध्यानुपात निकालना है, ठीक है। तो ए होगा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और फिर 3 माइनस 2√2 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इन दोनों का स्क्वायर अगर करते हैं, सीधा सी बात है, 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, इन सभी का स्क्वायर करते हैं और इसके अंदर में ए रूट में है तो क्या स्क्वायर से रूट आपका चला जा रहा है, क्या बच रहा है, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला फार्मूला सेट करेगा यहाँ। हाँ तो 3 के स्क्वायर 9 होगा और 2 के स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुने 2 8, यानी 9 माइनस 8 1 होगा, जो डी फॉर देव से ना, यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए मेरे भाई 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल भी बहुत बेहतरीन है। कह रहा है इतना इतना और इतना का मिश्रित अनुपात निकालना है, मिक्स, यहाँ पे कंपाउंड रेशियो निकालना है आपको। तो देखिए कैसे करते हैं, समझिए चीज़ों को। जैसे आपको कहीं दिया हो ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ दिया हो, 3 का रेशियो इस तरह दिया हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, ए बट्टे बी करते हैं, गुनी सी बट्टे डी करते हैं और गुनी ई बट्टे एफ करते हैं। अगर यहाँ पे डी और क्या बोलते हैं एफ, जी और एच भी दिया हो तो एक और बढ़ा लेते हैं टर्म, ऐसे करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी दिया हुआ है, आइए करते हैं। देखिए पहले 2 है फिर 5 है, तो आप करो 2/5 गुनी 5 है और 11 है तो 5/11 करो, और 33/8 है तो 33/8 करो, और इन्हीं को आप काट पीट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से 5 चला जा रहा है, 11 से 33 3 बार में चला जा रहा है, और 2 से 8 4 बार में चला जा रहा है। क्या ये 3/4 होगा, आप बोलोगे हाँ, तो 3/4, यही तो आपका आंसर है मेरे भाई, जो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल, सवाल नंबर 7 को करते हैं। एक समानुपात के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ पद 8, 16 और 6 है। देखिए द्वितीय पद का चर्चा इसमें नहीं है, तो हम द्वितीय पद निकालेंगे, ठीक है। तो 8 द्वितीय पद मान लो x है, द्वितीय पद क्या है, ए वाली x है, तो 8/x हो जाएगा इक्वल 16/6 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, 8 दूने 16 और 2 तिहाई 6, x का वैल्यू यहाँ से 3 क्रिएट हो रहा है, यही आपका आंसर है। से SSC MTS 2022 का सवाल है, ऑप्शन ए फॉर ऑनर विल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है। तो आई होप आपको बेहतरीन क्लास लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।